प्रेस में आपका स्वागत है। हम आए हैं बांद्रा प्लॉट नंबर 3 में हरी मस्जिद के वहाँ पर शास्त्री नगर, जहाँ पर 9 तारीख को 12:30 के 12:15 के लगभग रात में एक 3 माले की जो झोपड़ी थी यहाँ पर गिर गई थी, जिसमें 22 से 25 लोग जो है घायल हुए थे और एक की डेथ हुई थी। और बताया जा रहा है, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आज 10 तारीख को एक औरत की डेथ हुई है। आइए पूरी घटना के बारे में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर में पूरा मामला जो हुआ था वो किस वजह से हुआ था और कैसे हुआ था। भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संजय मगरे। संजय मगरे जी, क्या पोस्ट के ऊपर हो आप? मैं यहाँ शास्त्री नगर झोपड़पट्टी बचाओ समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। आखिर में जो पूरे जो मामला जो हुए थे रात 12:15 के दरमियान में, पूरा घटना क्या थी, इस बारे में बताइए। घटना ऐसी थी कि रात को 12:30 बजे मुझे मेरे एक दोस्त का फ़ोन आ गया कि मगरे किधर है करके। तू, मैं बोला अरे घर पे क्या हुआ? बोला 3 नंबर में झोपड़ा गिर गया है और कुछ लोग दब गए। तो उस समय मेरे कुछ साथी थे, हमारे शास्त्री नगर समिति के कुछ लोग मेरे साथ थे। वैसे ही हाल में हम लोग आगे पीछे नहीं देखते हुए भागते हुए हम 3 नंबर में आए। 3 नंबर में आए, इधर झोपड़ा देखते तो गटर में झोपड़ा गिर गया था। कुछ लोगों को सर को लगा था, आँखों में लगा था, पैरों में लगा था और कुछ लोग जो है गटर के अंदर दब चुके थे। तो उसमें से एक की लाश निकाली गई तुरंत उसी समय पे। 1.5 घंटे के बाद शायद फायर ब्रिगेड वो उधर आ गई। 1.5 घंटे के बाद हम पुलिस लोगों को भी फ़ोन कर रहे थे, 100 पे कॉल कर रहे थे, 101 पे कॉल कर रहे थे प्राइवेट, लेकिन किसी कॉल का रिप्लाई हमको उस समय नहीं मिला जल्दी। तो यहाँ के जो रहवासी है, बच्चे लोग यहाँ जो रहते हैं, हमारे एक भाई भी इधर है, उनको लगा है वो लोग खुद आगे ना पीछे देख के गटर में खुद के मलबा हटा के वो लोगों को जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कि वो लोगों को भी कुछ लगा। आखिर में ये जो पूरी जो घटना हुई, इसका जिम्मेदार किसे ठहराओगे आप? इससे जिम्मेदार हम यहाँ की जो शास्त्री नगर सोसाइटी है उसको पूरी तरह से मैं उनको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। इसलिए कि जो यहाँ का एसआरए का जो प्रोजेक्ट चालू है पायनर बिल्डर के साथ, किसी के रहवासियों के बिना पूछे उसके साथ एग्रीमेंट किया गया है। एग्रीमेंट करने के बाद रहवासियों को बिना पूछे यहाँ के घर तोड़ रहे। एसआरए से कोई भी परमिशन, घर तोड़ने को जो परमिशन मिलता है एसआरए से, वो अभी तक एसआरए को यहाँ से परमिशन नहीं मिली है। तो बिल्डर घर क्यों तोड़ रहा है, इसके बारे में हमने पुलिस चौकी में भी 3 बार लेटर दिए। हमारे शास्त्री नगर के जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी हमने बार बार बोले कि भाई आप घर मत तोड़ो, आपको अगर करना है तो उसको लॉक कर दो। और घर तोड़ने से हमारे जो घर है एक दूसरे को जॉइंट घर है, एक का घर टूटेगा तो साझी के दूसरे घर को नुकसान हो सकता है। इसी तरह हमारे 2 भाइयों का घर का नुकसान बड़ा हो चुका था, हमने वो उनसे बनवा के लिए। अभी एक भाई का हमारा घर अभी भी बनना बाकी है। 6-7 महीने से वो उनके पीछे लगा है, सोसाइटी के और बिल्डर के पीछे, लेकिन उसका घर नहीं बनने देंगे। वो 1 नंबर में उसका घर है। क्या नाम है बिल्डर का? बिल्डर का रफीक मंडेरा, पायनर डेवलपर। पुलिस का क्या कहना है, बांद्रा पुलिस का क्या कहना है इस मामला के बारे में? बांद्रा पुलिस चौकी के पास हम जब गए थे किस सिलसिले में कि भाई इधर अनलीगल तरीके से घर तोड़ा जा रहा है, तो बांद्रा पुलिस चौकी से हमको बोले कि वो काम हमारा नहीं है ना, हमारा काम नहीं है, आप उनके काम में रुकावट मत डालो। अगर कोई खुद घर तोड़ता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। भला हम कुछ नहीं कर सकते, पता है अगर किसका घर तोड़ रहा है, वो खुद तोड़ रहा है तो हमको कुछ नहीं, लेकिन किसी घर के लिए अगर किसी दूसरे का घर का नुकसान हो और उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमने वो सवाल भी किए तो उसकी जवाब हमको कोई चौकी से नहीं मिला। और ये घर तोड़ने के कारण एरिया में अभी गंदगी भी बहुत फैल गई, क्योंकि मलबा वो लोग ने उठाया नहीं, तोड़ा हुआ। अभी बारिश का दिन है, क्या नुकसान होगा क्या नहीं पता, अभी अल्लाह जाने खुदा जाने आगे क्या होगा अभी। अच्छा, बिल्डर के ऊपर कुछ एफआईआर वगैरह कुछ ऐसा दर्ज किया गया बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर? आज हमने हमारे समिति के जरिए डीसीपी साहब से मिल के आए ले, तो उन्होंने हमको बोला है कि भाई 304 कलम बिल्डर के ऊपर लगा दिया गया है। नॉन वेलेबल है, लेकिन पूरी जांच किए उसकी जाएगी एसआरए से, या उसे लीगल है अनलीगल है, वो तोड़ा अनलीगल है क्या है, जो परमिशन है क्या नहीं, उससे पूरी जांच करके उसको अरेस्ट किया जाएगा। पुलिस ने अभी तक मतलब अरेस्ट नहीं किया? अभी तक पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया और न किसी को कार्रवाई की। हम तो बोलते हैं सिर्फ बिल्डर ही जिम्मेदार नहीं है इसकी, जो सोसाइटी को यहाँ के रहवासी ने माँ बाप बना के खड़ा कर दिया था, पालक बना के खड़ा दिया था, उन्होंने उसका मिसयूज़ करके बिल्डर को यहाँ की बस्ती बेच दी और हम लोगों को पता भी नहीं हमारी बस्ती बेची, और वो बेचने के बाद वो बिल्डर अपना चला रहा है। तो इसके जरिए में जो भी प्रशासनिक आदेश आ रही है, बीएमसी भी उसमें आ रही है,
ये जो झोपड़पट्टी तोड़ रहे हैं उसका सर्वे, टूटे हुए झोपड़पट्टी का सर्वे यहाँ का कॉलोनी ऑफिसर भी करके जा रहा है। क्यों करके जा रहा है? बराबर, अगर झोपड़पट्टी एसआरए में आई है, एलवाई उसको बिल्डर को दिया है, तो कॉलोनी ऑफिसर टूटे हुए झोपड़पट्टी का सर्वे क्यों कर रहा है? अनलीगल तरीके से झोपड़े जो टूटा उसका सर्वे क्यों कर रहा है कॉलोनी ऑफिसर? तो उसके पीछे भी राज होना चाहिए। उसके ऊपर भी हमने बायोमेट्रिक सर्वे के लिए वो मांग की है कि बायोमेट्रिक सर्वे करो, लेकिन वो इंडिविजुअल आके सिर्फ एक दो जन को आके सर्वे करके जा रहा है। इस किस बदौलत कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें बीएमसी भी सपोर्ट है बिल्डर के लिए। तो हम चाहते हैं सिर्फ बिल्डर ही अंदर ना जाए, बिल्डर के ऊपर ही केस ना हो जाए। जो लोग जवाबदारी यहाँ के जो ने हमने जीत के जो प्रतिनिधि दिए उनको भी पता है अनलीगल तरीके से तोड़ा जा रहा है, उन्होंने भी उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की। तो उनको भी 304 के दफ़ा सपोर्ट के, बिल्डर के सपोर्ट में वो लोग भी थे, उनको भी 304 के हिसाब से कार्रवाई की जाए। ये मैं शास्त्री नगर झोपड़पट्टी बचाओ समिति से आपके जरिए मांग करता हूँ। आखिर में बांद्रा पुलिस ने अब तक रफीक मंडलारे को अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या वजह है इसके पीछे? आइए हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? कामिल हुसैन अंसारी। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? शास्त्री नगर में। क्या बताना चाहोगे? रफ़ीक मंडलिया के लिए केस तो किया है हमारे सीनियर साहब ने, मगर अभी तक अरेस्ट इसलिए नहीं हुआ है, शायद वो है ऑफिस में है नहीं, शायद बीमार है, वो किसी हॉस्पिटल में है, इसलिए अरेस्ट नहीं हुआ है। तो एडवोकेट से कुछ उन्होंने मतलब पेपर वगैरह कुछ सबमिट किया है पुलिस स्टेशन में? नॉन अवेलेबल है तो उसमें एडवोकेट का कोई मतलब आता ही नहीं है। नहीं, बीमार है आप कह रहे हो ना? जी, ऐसा मालूम पड़ा था, उन्होंने कुछ पेपर सबमिट किए हैं। मालूम पड़ना और बीमार है ये दोनों में ना अंतर अलग अलग है, ठीक है? बीमार है तो उसके लिए उन्होंने पुलिस स्टेशन में किसी से मैसेज या कुछ मतलब अपने एडवोकेट से कुछ पेपर भिजवाए होंगे ना कि भाई बीमार है करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। वही मैं सवाल कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं किया, और जब से एफआईआर हुई है वो यहाँ पर है ही नहीं, शायद मुंबई में, वो निकल गए यहाँ से। और आपकी अभी क्या मांग है? ये जो शास्त्री नगर में जो 3 माले की जो झोपड़ी गिरी जिसमें 22 से 25 लोग जख्मी हुए थे और एक की डेथ हुई थी, और बताया जा रहा है कि 10 तारीख को मतलब कि आज सुबह एक की डेथ हुई, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहला मसला ये है, जिन दोनों के लड़कों की डेथ हुई है उनके घर वालों को उनको इंसाफ मिले, क्योंकि वो यहाँ के हैं नहीं, वे बेचारे बिहार से बंगाल से यहाँ काम करने आते हैं। दोनों परिवारों को उसका मुआवजा मिले, क्योंकि वापस तो आ नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ बस। और ये जो मामलात हैं, बिल्डर अगली बार जब भी कोई घर तोड़े या खरीद के जो भी करता है उसकी परमिशन उसके पास होनी चाहिए, और एसआरए उसको परमिशन जब ही दे जब उसके पास पूरा पेपर हो। उसके बाद ना तो IOAD है, ना ही LOD है, कुछ भी नहीं है उसके बाद। और हमने जब भी उससे मांग की है सोसाइटी से, उससे पेपर देखने के बाद में, तो उन्होंने पेपर के बारे में हमें कोई दिया नहीं, और पेपर कभी उन्होंने हमें दिखाई नहीं। सिर्फ वादा किया है हम दिखाएंगे, बाकी दिखाई नहीं आज तक। आखिर में कब तक ऐसे इनलीगल तरीके से बिल्डिंगें बनेगी और कितने लोगों की जान जाएगी, अभी तो देखना बाकी है। लेकिन बांद्रा पुलिस से और मुंबई कमिश्नर संजय पांडे साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामला के बारे में कड़ी निगरानी से कार्रवाई करे और जो भी बिल्डर है उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। बॉम्बे प्रेस के साथ में अमजद पठान, बैंड्रा। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।